मरने के बाद इंसान की रूहें भटकती हैं, लोगों को पकड़ती हैं या किसी के जिस्म में दाखिल हो जाती हैं। आज के दौर में यह बात बहुत ज्यादा फैलाई जा रही है, खास तौर पर जब कोई इंसान सुसाइड कर ले, उसका मर्डर हो जाए या अचानक मौत हो जाए तो लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है और लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन आइए जानते हैं कि कुरान इस बारे में क्या कहता है। कुरान पाक के 30वें पारे में सूरह मुतफ्फिफीन की आयतों में बताया गया है कि काफिरों की रूहें सिज्जीन में होती हैं। सिज्जीन सातों जमीन के नीचे एक ऐसी जगह है जहां उनकी रूहें कैद रहती हैं और उन पर निगरानी रहती है, यानी वो कहीं आ जा नहीं सकती और ना ही किसी इंसान के अंदर दाखिल हो सकती हैं। वहीं मोमिनों की रूहें इल्लीयीन में रहती हैं, जो सातों आसमानों के ऊपर एक मुकाम है। उन्हें वहां आजादी दी जाती है और उनकी हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर होते हैं। अगर अल्लाह चाहे तो वो जन्नत की सैर भी कर सकती हैं। कुछ रूहें आबे ज़मज़म और खाने काबा के पास भी रहती हैं, लेकिन वो भी किसी इंसान के जिस्म में दाखिल नहीं हो सकती। अब सवाल आता है कि फिर लोगों पर जो साया या आत्मा आने की बातें होती हैं, वो क्या है? तो दोस्तों, वह कोई इंसानी रूह नहीं होती बल्कि शैतान का धोखा होता है। शैतान लोगों को गुमराह करने के लिए इंसानों की जिंदगी की बातें जान लेता है। वह किसी मरे हुए इंसान का नाम, उसके घर वालों के नाम, उसकी मौत का तरीका सब बताकर लोगों को यकीन दिलाता है कि वही इंसान मरने के बाद वापस आया है। जब लोग यह बातें सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह सब किसी और को कैसे पता हो सकता है। लेकिन यही शैतान का मकसद होता है कि लोग गुमराह हो जाएं और यह अकीदा बना लें कि रूहें भटकती हैं और लोगों को पकड़ती हैं। इस्लाम में तनासुख अरवाह यानी यह मानना कि इंसान की रूह मरने के बाद दूसरे जिस्म में चली जाती है या लोगों को पकड़ती है, गलत अकीदा माना गया है। इसलिए हमें ऐसी बातों से बचना चाहिए और शैतान के धोखे में नहीं आना चाहिए। अल्लाह हम सबको शैतान के मकर और फरेब से महफूज फरमाए।